नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान। स्वागत है आपका प्राइम टाइम राजस्थान में। नववर्ष पर निकल रही शोभा यात्रा में बुधवार को 5 व्यापारियों का मर्डर होने वाला था। एक युवक पिस्टल और कारतूस लेकर व्यापारियों के पीछे था। बाकायदा उसने जंगल में निशाना लगाने और पिस्टल चलाने की प्रैक्टिस की थी। वारदात से पहले ही पुलिस ने मंगलवार देर रात युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला भीलवाड़ा जिले का है। सुभाष नगर थाना प्रभारी नंदलाल रेणवा ने बताया कि पुलिस ने आजाद नगर निवासी राहुल 39 पुत्र बंसीलाल को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि 8 साल पहले फाइनेंस का काम करता था। उसने करोड़ों रुपए व्यापारियों को उधार दे रखे थे। उनमें से 4-5 व्यापारियों ने रुपए वापस नहीं लौटाए। इस कारण कर्ज में डूब गया था। इससे उसकी जमीन, घर, जायदाद सब बिक चुका था। वह पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। आरोपी ने खुद को पिछले 6 साल से मानसिक रूप से परेशान होना बताया है। बदला लेने के लिए नववर्ष पर निकल रही शोभा यात्रा में व्यापारियों को मारने का प्लान बनाया। वह पिस्टल और कारतूस लेकर व्यापारियों को मारने की फिराक में ही था। वह शहर में घूम रहा था। पुलिस अब व्यापारियों और पिस्टल सप्लायर के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 3 महीने पहले पिस्टल और कारतूस को खरीदा था। यूट्यूब में देखकर जंगल में निशाना लगाना और पिस्टल चलाने की प्रैक्टिस की। उसके बाद उसने नववर्ष का दिन को व्यापारियों की हत्या के लिए चुना। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम ने एएसआई बिस्ना कुमारी, हेड कांस्टेबल सतीश कुमार, कांस्टेबल शंभूलाल, लोकेश, मनीष, भूपेंद्र, ओम सिंह, रोहितास व निहार सिंह शामिल थे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बांटिया ने माजीसा मंदिर में की पूजा अर्चना। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बांटिया ने बुधवार को जसोल स्थित माता रानी भटियाणी मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बांटिया ने जसोल स्थित जग विख्यात माता रानी भटियाणी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना करते हुए दर्शन किए। उन्होंने इस दौरान बांटिया ने मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रावल किशन सिंह, कुंवर हरिश्चंद्र सिंह से मिलकर सामाजिक कार्यों पर चर्चा करते हुए हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान ट्रस्टी लाल सिंह सिसोदिया, पूर्व जिला संघ संचालक सुरंगी लाल सलेचा सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। राइट टू हेल्थ बिल पास हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बिल को लेकर डॉक्टर्स का विरोध अभी तक नहीं थमा है। जयपुर समेत जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर में प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही सरकारी हॉस्पिटल के रेजिडेंस डॉक्टर्स का भी विरोध लगातार जारी है। इस रेजिडेंस डॉक्टर के हड़ताल पर जाने से जयपुर के एसएमएस समेत प्रदेश के अन्य बड़े शहरों की व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। हालात ये है कि अकेले जयपुर और जोधपुर में 300 से ज्यादा ऑपरेशन टालने पड़े। हड़ताल के चलते सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी भी आधी रह गई है। मरीज डॉक्टर्स के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। गुरुवार को भी प्रदेश के बड़े हॉस्पिटल में कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं। मरीजों का कहना था कि 2 घंटे से चक्कर काट रहे हैं। पहले डॉक्टर्स नहीं मिले और अब पता चला कि हमें कल दोबारा इलाज के लिए आना पड़ेगा। ऐसे में अब मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट अपने स्तर पर कड़े निर्णय ले रहा है। जोधपुर में गुरुवार को हुई मीटिंग में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कच्छावा ने रेजिडेंस डॉक्टर को टर्मिनेट करने की चेतावनी दी है। मीटिंग में उन्होंने साफ कहा कि यदि आज शाम तक ये काम पर नहीं लौटते हैं तो इन्हें टर्मिनेट किया जाए। वहीं जयपुर में एक बार फिर से सभी डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं। गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे डॉक्टर बैनर लेकर एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। यहां से रैली निकालते हुए जेएलएन मार्ग पर आए। इसके बाद चरक भवन के सामने से गुजरने वाले जेएलएन मार्ग को बंद करवा दिया गया। इधर इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। कुछ देर बाद ही डॉक्टर सड़क पर जेसीबी पर बैठ कर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां से गुजर रही गाड़ियों को भी रुकवा दिया गया। इस पर एक कैब ड्राइवर से डॉक्टर्स उलझ गए और धक्का मुक्की करने लगे। इस पर मौजूद पुलिसकर्मियों से मामला शांत करवाया और ड्राइवर को कैब में बैठा वहां से रवाना किया गया। इधर गुरुवार को चेटीचंड होने की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी सुबह केवल 2 घंटे 9 से 11। सवाई मानसिंह एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ जनरल, ईएनटी, ऑर्थो समेत अलग अलग डिपार्टमेंट और सेक्शन में कल छोटी बड़ी 230 ही सर्जरी हो सकी है, जबकि सामान्य दिनों में 400 से भी ज्यादा होती है। एसएमएस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया कि मरीजों की संख्या देखा जाए तो जितनी आम दिनों में आ रही थी उतनी ही आ रही है, लेकिन रेजिडेंट्स के हड़ताल पर जाने से वर्कलोड सीनियर पर बढ़ गया है। इसके कारण सर्जरी और दूसरे काम प्रभावित हुए हैं। एसएमएस की रेडियोलॉजी, एक्सरे, सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, एमआरआई, माइक्रोबायोकेमिस्ट्री लैब में भी जांच कम हो गई है। इन तीनों सेक्शन में हर रोज अमूमन 33,000 से ज्यादा टेस्ट होते थे, जो बुधवार को कम होकर 23,000 की रह गए हैं। बांगड़ यूनिट के 2D इको लैब में जहां हर रोज औसतन 150 से ज्यादा लोगों की जांच होती थी, वह कल 80 ही हुई। ओपीडी में मरीजों की संख्या कम हो गई है।
21 मार्च को जहां पूरे एसएमएस में ओपीडी मरीजों की संख्या 10,542 थी, वह कल कम होकर 8,152 पर रह गई है, जबकि एसएमएस में हर रोज करीब 400 से ज्यादा मरीजों की भर्ती होती है। डॉक्टर अचल शर्मा का कहना है कि विकट स्थिति को देखते हुए हमने पहली प्रायोरिटी इमरजेंसी और ओपीडी में आने वाले सीरियस मरीजों को दी जा रही है, इसीलिए इमरजेंसी में आ रहे गंभीर मरीजों को प्राथमिकता देकर ऑपरेशन कर रहे हैं। इमरजेंसी में इंटर्न और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात कर रखा है। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन महात्मा गांधी एसडीएम और उम्मेद हॉस्पिटल में 500 के करीब रेजिडेंट है। तीनों ही अस्पताल में ओपीडी घट गई है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में मंगलवार को ओपीडी 5,255 थी, जो बुधवार को घटकर 3,708 रह गई है। यहां पर इमरजेंसी में 32 ऑपरेशन हुए। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में सामान्य दिनों में ओपीडी 1500 से 2000 तक रहती है, जो 1703 रह गई, जबकि उम्मेद हॉस्पिटल में 1200 ओपीडी रहती है, जो बुधवार को 840 रह गई। बुधवार को जोधपुर के तीनों ही बड़े बड़े अस्पताल और जिला अस्पताल पावटा में मिलाकर 54 मेजर ऑपरेशन ही हुए। सामान्य दिनों में अकेले एमडीएम हॉस्पिटल में 50 से अधिक ऑपरेशन होते हैं। बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र में केंद्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय के पास सर्विस रोड पर सुबह सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों लोग यहां खराब हुई एक पिकअप ड्राइवर की मदद के लिए रुके थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने तीनों को चपेट में ले लिया। इससे 2 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सूचना मिलने पर बांदर सिंदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शवों को राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हादसे में जान गंवाने वाले 2 लोग दूदू के पास माधोपुर और एक दांतरी गांव का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुधवार रात बड़लिया निवासी राजवीर रावत अपनी पिकअप RJ01 GC4161 में पालतू बकरे भरकर ब्यावर से बिहार के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास पिकअप खराब हो गई। पिकअप में आई खराबी दुरुस्त करने के लिए वह हाईवे से गुजर रहे ट्रक ड्राइवरों से मदद मांग रहे थे। इसी दौरान बाइक पर वहां से जा रहे जयपुर ग्रामीण के दूदू पुलिस थाना अंतर्गत माधोपुर निवासी शंकर लाल 35 पुत्र मदन लाल रेगर और इसी गांव के शिवराज 30 पुत्र मोहन लाल वहां रुके। पिकअप के टायरों से स्क्रू ढीले होने के कारण शंकर लाल व शिवराज ने ड्राइवर राजवीर को कुछ देर इंतजार करने को कहा और गांव पहुंचकर वहां से दांतरी निवासी दयाल सिंघाड़िया 34 पुत्र रामकरण रेगर को साथ लेकर आवश्यक औजारों के साथ मौके पर पहुंचे। मदद के लिए पहुंचे तीनों में से एक मोबाइल की रोशनी दिखा रहा था, जबकि 2 लोग स्क्रू टाइट करने में मदद कर रहे थे। इतने में एक अज्ञात वाहन अनियंत्रित और तेज गति में तीनों को कुचलता हुआ निकल गया। इससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर बांदर सिंदरी थाने से हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा शवों को यज्ञनारायण अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाने के साथ घायल को उपचार के लिए भिजवाया। उपचार के लिए जाते समय तीसरे ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने हादसे के बाद पिकअप को बांदर सिंदरी थाने में खड़ा करवा दिया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले शंकरलाल के परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम शंकरलाल व शिवराज गांव में गाड़ी खाली करवाने गए थे। गाड़ी खाली करवाने के बाद लौटते समय उन्हें रात हो गई। इसी दौरान वे पिकअप ड्राइवर की मदद के लिए गाँव से दयाल को साथ लेकर दोबारा हाईवे पर गए, तभी यह हादसा हो गया। हादसे में जान गंवा चुके तीनों विवाहित थे, जो शंकरलाल व शिवराज के 3 पुत्रियां और 1 पुत्र है, जबकि दयाल के 1 पुत्र व 1 पुत्री है। हादसे की सूचना मिलने के बाद तीनों के घरों में गुरुवार सवेरे कोहराम मच गया। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बांदर सिंदरी थाना पुलिस की सूचना पर गुरुवार सवेरे परिजन राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचे, जहां हेड कांस्टेबल शंकरलाल की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में दहेज लोभियों को एक विवाहिता की हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। जमीन पर गिराकर उसे जबरन फिनाइल पिलाया गया। बोले, चाहे तू जिए या मरे, तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। गंभीर हालत में विवाहिता का एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ित कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बस्सी निवासी रीना शर्मा 26 की हत्या का प्रयास किया गया। जुलाई 2019 में उसकी शादी जगतपुरा महल रोड निवासी दीपक शर्मा से हुई थी। पति दीपक प्रतापनगर में ही एक क्लिनिक पर जॉब करते हैं। रीना ने पर्चा बयान में उसके साथ ही छोटी बहन अंजू की शादी भी देवर से हुई थी। शादी के बाद से ही सास ग्यारसी और पति दीपक पसंद नहीं करते थे। दहेज की मांग को लेकर हम दोनों बहनों को तंग पर परेशान मारपीट करते थे।
करीब 6 महीने पहले पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। पीड़िता की बहन अंजू ने बताया कि 19 मार्च की शाम रीना अपनी ममेरी बहन गंगा के साथ ससुराल आई थी। वह दुर्लभ जी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ होने के कारण नाइट ड्यूटी पर चली गई। 20 मार्च की सुबह घर पर सास ग्यारसी, ससुर प्रहलाद, बड़े ससुर हरिनारायण, जेठ राजू, गौरी शंकर, जेठानी निर्मला सभी थे। सुबह करीब 8:30 बजे रीना घर पर खाना बना रही थी, तभी सास ने खाना छीन लिया। बोली कि तेरे हाथ का खाना हमें नहीं खाना। ससुर ने बोला कि तुझे चैन से इस घर में नहीं रहने दूंगा, चाहे तू जिए या मरे, तू मेरे घर से अभी निकल जा। पर्चा बयान में बताया कि सास और जेठानी ने उसको पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। जेठानी ने उसे पकड़ लिया और सास ने जबरदस्ती उसको फिनाइल पिला दिया। हॉस्पिटल से नाइट ड्यूटी कर छोटी बहन घर पहुंची। वहां जमीन पर रीना को बेहोशी की हालत में तड़पता देख छोटी बहन ने तुरंत रीना को एसएमएस हॉस्पिटल भर्ती करवाया। यहां गंभीर हालत में रीना का इलाज चल रहा है। 21 मार्च की शाम मेडिकल इत्तला पर प्रतापनगर थाना पुलिस हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस ने रीना के पर्चा बयान के आधार पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया है। जयपुर में जॉब दिलाने के बहाने एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। ऑफिस दिखाने की कहकर आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर ले गया। सूने मकान पर ले जाकर आरोपी ने डरा धमका कर दुष्कर्म किया। मौका पाकर पीड़िता ने वहां से भागने पर कॉल कर धमकाने लगा। मानसरोवर थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच एसीपी अभिषेक शिवहरे कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जगतपुरा निवासी 20 साल की युवती ने एफआईआर दर्ज करवाई है। गोपालपुरा स्थित जूस शॉप पर उसकी अमित नाम के लड़के से मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान उसने जॉब ढूंढने की बताई। अमित ने उसको नरोत्तम शर्मा से मिलवाया। आरोप है कि 4 फरवरी को दोपहर आरोपी नरोत्तम शर्मा ने उसे कॉल किया, कहा कि मैंने तुम्हारे लिए काम देख लिया है, तुम मेरे पास आ जाओ। त्रिवेणी नगर पहुंचने पर आरोपी नरोत्तम उसे बाइक पर मिला। ऑफिस दिखाने के बहाने बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। मानसरोवर के स्वर्णपथ स्थित एक मकान पर ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती डरा धमका कर रेप किया। धमकाया कि यदि तूने किसी को बताया तो तुझे और तेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आरोपी नरोत्तम के बाथरूम में जाने के दौरान पीड़िता मौका पाकर वहां से भाग निकली, जिसके बाद आरोपी बार बार कॉल कर धमकी देने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कुआ थाना पुलिस ने एक नाबालिग का किडनैप कर रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जसेला बस स्टैंड के पास गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कुआ थाना अधिकारी गोपाल नाथ ने बताया कि एक नाबालिग पीड़िता के परिजनों की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसमें आरोपी कावा 27 पुत्रलाल खांटा निवासी तंबोलिया थाना चित्री पर 21 नवंबर 2022 को उसकी नाबालिग बेटी का किडनैप कर ले जाने के आरोप लगाए थे। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए 13 मार्च को नाबालिग को गुजरात के सिरोही से डिटेन किया था, लेकिन आरोपी कावा खाट फरार चल रहा था। आरोपी ने 4 महीने तक नाबालिग के साथ रेप किया। मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कावा जसेल बस स्टैंड के पास देखा गया है। इस पर पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस को देखकर आरोपी कावा भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर आरोपी कावा खाट को पकड़ लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल कर ली कि फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर में पैकेट बंद व्रत का आइटम खाकर बुधवार को 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पैकेट बंद आइटम खाने के बाद लोगों को उल्टियां, जी मचलाना, पेट में दर्द जैसी परेशानी होने लगी। उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। देर रात तक हॉस्पिटल में सारे बेड फुल हो गए थे। घटना के बाद जैसलमेर, जोधपुर सहित राजस्थान के कई हिस्सों में एफडीए ने छापेमारी शुरू कर दी है। जोधपुर से माल सप्लाई करने वाले युवक को पकड़ा भी गया है। जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल में शाम करीब 5 बजे एक कर मरीजों का आना शुरू हुआ। लगातार मरीज आते रहे, इससे भीड़ बढ़ गई और हर और अफरा तफरी का माहौल था। देर रात तक मरीजों का आना जारी था। शहर व ग्रामीण इलाकों से 100 से ज्यादा मामले जिले भर में सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि व्रत के दौरान खाया जाने वाला भगर खाने से सभी लोग बीमार हुए हैं। ये खास ब्रांड मनपसंद का बताया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी को चेतावनी दी है कि फिलहाल वे इस ब्रांड को भगर खाने से बचे। बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने के बाद जैसलमेर जिला प्रशासन सख्ते में आ गया है। फूड पॉइजनिंग के मरीजों का शहर व केलक, काटोड़ी, पोखरण, रामदेवरा, मोहनगढ़ सहित अलग अलग गांवों में शहर के अलग अलग हिस्सों से आना लगातार जारी है। हॉस्पिटल में बेड ही कम पड़ गए हैं। ट्रोमा के पास वाला कोरोना का वार्ड भी फूड पॉइजनिंग के मरीजों के लिए खोला गया है। बताया जा रहा है कि एक साथ इतने मरीज पहले नहीं आए। प्रशासन ने हेल्थ डिपार्टमेंट पुलिस को अलर्ट कर दिया है। जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल में तैनात फिजिशियन डॉक्टर रेवताराम ने कहा, विशेष तरह का भगर खाने से लोग बीमार हुए हैं। वॉमिटिंग, चक्कर आना आदि इसके लक्षण हैं। सभी को एडमिट किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के सभी अधिकारी
एडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसपी, पुलिस स्टाफ, विधायक रूपाराम, पूर्व प्रधान अमरदीन, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता भी हॉस्पिटल आए और मरीजों की मदद करने लगे। जैसलमेर में मनपसंद प्रोडक्ट में हुई फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद एफडीए ने जैसलमेर सहित जोधपुर व अन्य जिलों में छापेमारी शुरू कर दी है। जैसलमेर के फूड सेफ्टी अधिकारी प्रवीण चौधरी ने बताया कि जोधपुर में मंडोर मंडी स्थित गौरांश इंटरप्राइजेस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 3298 किलो मनपसंद गौरांश इंटरप्राइजेस से मिला है। इसके बाद नासिक से माल जाकर सप्लाई करने वाले अनुराग को जोधपुर में पकड़ा गया। जैसलमेर में भी छापेमारी चल रही है। दातारामगढ़ उपखंड मुख्यालय पर शहीदों की स्मृति में निकाला अहिंसा मार्च। शहीद दिवस के मौके पर गुरुवार को उपखंड मुख्यालय पर अहिंसा मार्च निकाला गया। जिला कलेक्टर के आदेश पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की स्मृति में अहिंसा मार्च गुरुवार की सुबह दातारामगढ़ पंचायत समिति परिसर से निकाला गया, जिसे उपखंड अधिकारी डॉक्टर प्रतिभा वर्मा एवं पंचायत समिति की प्रधान गेंद कंवर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अहिंसा मार्च में एनसीसी, खाचरियावास, स्काउट गाइड एवं स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर सभी को अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इसी दौरान पलसाना विकास अधिकारी गोपाल लाल बोचलिया, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेमाराम वर्मा, खाचरियावास प्रधानाचार्य मोतीलाल स्वामी, ब्लॉक आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम इंदौरिया, पशु चिकित्सक प्रभारी निर्मल दाधिच, क्षेत्रीय वन अधिकारी सुमेर सिंह यादव, मोटरलावास सरपंच प्रभु सिंह शेखावत, शारीरिक शिक्षक श्याम सुंदर ट्रेलर सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग ने पिता के थप्पड़ से नाराज होकर ब्लेड से खुद की गर्दन काट ली। गर्दन काटने के गंभीर रूप से घायल हुए नाबालिग को लेकर परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ट्रोमा वार्ड में नाबालिग का इलाज किया जा रहा है। घटना को लेकर नाबालिग के परिजनों ने बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग को नशे की लत लग गई थी। गुरुवार सुबह देर तक सोने की वजह से उसके पिता ने नाबालिग को जब जगाया तो उसने उठने से मना कर दिया। नाबालिग बेटे की नशे की लत को देखकर पिता ने उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए। पिता के थप्पड़ मारने से नाराज नाबालिग ने घर में रखे ब्लेड से अपनी गर्दन काट ली। नाबालिग बेटे की गर्दन कट जाने के बाद उसे परिजन लहूलुहान हालत में लेकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे, जहां तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने नाबालिग को इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधक ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल गर्दन पर ब्लेड लगने से गंभीर रूप से घायल हुए नाबालिग का ट्रॉमा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। तो यूं ही बने रहे हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।